We are human being. तो इस सेंटेंस में दो पार्ट हो जाता है. One is we are human, another is being. So here we are human. That means किसको बोलना है? बॉडी. And being ये हो गया I. I में क्या होता है? I means हमारा सोल, या हम इसको बोलता है ईगो, या हम लोग इसको बोलता है आत्मा. यस. तो हमारा बॉडी का दो पार्ट हो गया. एक है वी आर ह्यूमन, इज बॉडी, एंड बीइंग मींस आई. ठीक है. अभी जो बॉडी का जो पार्ट है, फैकल्टी ऑफ बॉडी, इसमें 8 systems. So first system is our skeletal system. Then second one is our reproductive system. Third, digestive system. Fourth, respiratory system. Fifth, cardiovascular system. Sixth, nervous system. Seven, endocrine gland system, and 8 is excretory system. Excretory system. This 8 system is the faculty of body. बॉडी का 8 सिस्टम हो गया. ठीक है. और जैसे यहाँ पे ये बॉडी का हो गया, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फैकल्टी ऑफ सोल. मतलब आत्मा का क्या क्या सिस्टम है. There's chief faculty of soul. This is our thought system, control system, and memory system. ये 3 हो गया फैकल्टी ऑफ सोल, जो आत्मा का 3 पार्ट. मतलब यहाँ पे हमको क्या समझ में आता है कि ह्यूमन बॉडी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 8 मशीनरी सिस्टम व्हिच इज रन बाय सोल एनर्जी. जब ये सोल एनर्जी निकल जाने से क्या होगा? वो ह्यूमन बॉडी काम नहीं करेगा. ह्यूमन बॉडी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 8 मशीनरी सिस्टम व्हिच इज रन बाय सोल एनर्जी. अभी जो 8 मशीनरी सिस्टम है, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है वो है हमारा नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ये होता है जटिल सिस्टम. यहाँ पे नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में बांटा है. This is central nervous system और यहाँ पे होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल इसको फिर 2 भाग में बांटा है. पेरिफेरल एनएस मीन्स नर्वस सिस्टम. ये हो गया आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम
फिर ये हो गया आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसको फिर अगेन दो पार्ट में बांटा गया, दैट इज cranial nerves and spinal nerves। cranial। तो यहाँ पे जो cranial nerves होता है CRANI, cranial nerves जो होता है वो हमारा 12 pairs of cranial nerves यहाँ से फेस पे आता है। pairs। Sir, cranial। हाँ, CRANIL। And spinal nerves। Spinal nerves। Spinal nerves। या स्पाइनल नर्व्स। यहाँ पे आपको होता है 31 pairs of spinal nerves। नर्व्स। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसका भी दो पार्ट्स हैं। दैट इज आवर सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, है हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ये हो गया हमारा पूरे पेरिफेरल नर्व्स का पार्ट। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है हमारा, जैसे हम अब जैसे एक्टिव रहता है, दिन में हम क्या होता है एक्टिव है, तो हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, सिंपैथिक। रात को सो गया रिलैक्स, कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, पैरासिम्पैथिक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस system, which is our brain। हमारा लैपटॉप कंप्यूटर ये ना, तो लैपटॉप कंप्यूटर ये हो गया हमारा ब्रेन। अब ये ब्रेन को भी 3 बार में इसको बांटा गया। ये हुआ फ्रंट ब्रेन, ये हुआ मिड ब्रेन, और फिर हुआ हिंड ब्रेन, पीछे का हिंड या बैक ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो पीछे वाला जो ब्रेन है इसमें क्या क्या पार्ट चल रहा है, इसमें आता है मेडुला, फिर आता है पोन्स, ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपका ब्रेन है, तो ये हो गया आपका पीछे वाला ब्रेन। तो यहाँ से आपका आ रहा है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। हाँ जी, Pons। PONS, पोन्स। हाँ, ये समझ लीजिए आपका ब्रेन, ऐसे मेरा डायग्राम बहुत खराब है लेकिन फिर भी समझ लीजिए। तो ये क्या आ रहा है, स्पाइनल कोड, तो इसको ही बोलते हैं ब्रेन स्ट्रीम। तो स्पाइनल कोड आके यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। तो पहले कहाँ पे कनेक्ट हुआ है, पहले ये हो गया पोन्स, मतलब स्पाइनल कोड आके पोन्स पे घुसा है, फिर उसके बाद आ जाता है मेडुला, फिर उसके बाद वो ब्रेन के साथ कनेक्ट है। अब ये जो पोन्स से ही वो क्रेनियल नर्व निकल के फेस पे आ रहा है। जो 12 क्रेनियल नर्व हम बोला था ना, वो कहाँ से निकल रहा है, इससे पोन्स से। अब यहाँ से क्या कर रहा है, अब ये दोनों ऑर्गन जो मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स, ये दोनों कैसे काम करता है, एक्टिंग लाइक ए रिले मशीन या एक रिसेप्शनिस्ट। मतलब रिसेप्शनिस्ट मान लीजिए कि किसी एक बड़ा ऑफिस में बाहर से कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो पहले जाके किसको देगा, तो टेबल में जो बैठे हुए हैं रिसेप्शनिस्ट उसको देगा, फिर वो देखेगा अच्छा ये इसको देना है, तो रिसेप्शनिस्ट को लेता है जाके उसको देगा। सेम चीज जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो हमारा दिमाग में डायरेक्ट नहीं जाएगा,
ये किसके पास आएगा? पॉन्स और मेडुला के पास। फिर ये दोनों देखेगा, अच्छा इसको यहाँ पे डालना है, तो वहाँ पे उसको भेजेगा। इसलिए इसको एक्टिंग लाइक ए रिले मशीन, इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है इसको देना है। फिर ब्रेन से भी जो इंफॉर्मेशन आएगा इसको मिलेगा, फिर ये इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जो इंफॉर्मेशन लेके आता है सेंसरी नर्व्स, ठीक है, फिर जो इंफॉर्मेशन शरीर में बॉडी में लेके जाता है उसको बोलते हैं मोटर नर्व्स। जो भी हो, तभी ये हो गया पॉन्स और मेडुला, ये ब्रेन का ऐसे वाला पार्ट है। जो मिड ब्रेन, अब मिड ब्रेन में हम लोग का मान लीजिए आपका ये हो गया मिड ब्रेन और ये हो गया फ्रंट सो फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन और बैक ब्रेन। हम लोग का एक ही ब्रेन है, इसे बोलते हैं एक्चुअली एक ब्रेन नहीं है। अब इसको समझेंगे, वी हैव थ्री ब्रेन, क्या क्या है। तो पहला जो हमारा ब्रेन है उसको बोला लिजार्ड ब्रेन, लिजार्ड चिपकली, लिजार्ड समझते हैं ना। और दूसरा जो ब्रेन है वो है हमारा मैमेलियन ब्रेन। मैमेलियन यानी कि जो भी दूध पीता हुआ एनिमल्स होता है इसको बोलते हैं मैमल्स। और तीसरा जो ब्रेन होता है वो हमारा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। असली ब्रेन, ये तीन ब्रेन है, हमारी एक ही ब्रेन है। हाँ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये जैसे जैसे इवोल्यूशन हो गया हम लोग डेवलप हो रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो वो कहाँ पे आ रहा है? ये। अब इस मैमेलियन जो ब्रेन है, अब ये समझ लीजिए जो लिजार्ड ब्रेन है आपका चिपकली ब्रेन, लिजार्ड ब्रेन क्या काम करता है? जो आपका हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। अब दूसरा जो ब्रेन है मैमेलियन ब्रेन, यानी कि इसमें मैमल्स क्या क्या है, जैसे जो भी दूध पीता हुआ एनिमल्स, जो कुत्ता हो, गाय हो, हाँ, तो इस लेवल पे एक ह्यूमन और एनिमल्स सेम है। मतलब एनिमल्स क्या क्या एक्टिविटी करता है? आहार, निद्रा, मैथुन, इस तीन ही बातों पे एनिमल्स का ध्यान है। इसको खाना है, सोना है, फिर इसको रिप्रोडक्टिव फेज में पार्ट लेना है, उसके ऊपर वो नहीं सोचता। तो इस लेवल पे हम लोग सेम है, एनिमल्स और हम में इसमें डिफरेंस नहीं है। तो इसको हम लोग मैमेलियन ब्रेन को लिम्बिक ब्रेन भी बोलते हैं। हाँ, लिम्बिक ब्रेन। अच्छा, अभी जैसे आपको मैं पूछूंगा भूख कहाँ लगता है, बताइए भूख कहाँ लगता है? भूख पेट में लगता है, और सबका पेट में लगता है, ठीक है। मैडम पेट में लगता है आपका? सबका पेट में लगता है? हाँ, गरम ने कंफ्यूज नहीं हो रहा है, पेट में है भी लगता है भी नहीं, कहाँ लगता है? क्लियर कीजिए, भूख कहाँ लगता है? भूख हमारा यहाँ पे लगता है, लिम्बिक ब्रेन पे। कैसे? अभी मैं बताता हूँ। जैसे आपको बहुत भूख लगी है, वेरी हंग्री, आपका एकदम पूरा लंच रेडी है, आप चिकन गरम गरम चिकन आप खाने के लिए रेडी है, उसी समय में आपको एक फोन कॉल आ गया कि आपका बहुत रिलेटिव्स का डेथ हो गया। अभी क्या आपका भूख रहेगा? नहीं रहेगा। या दूसरा बात है कि जैसे आपने खाना रेडी है, लंच स्टार्टिंग क्या था, अंदर से एक मरा हुआ सिंपली मिल गया, क्या खा पाएंगे? तो आपका भूख को कौन कंट्रोल किया? आपका ब्रेन, आपका लिम्बिक ब्रेन, ठीक है। जो भूख है, प्यास से, जो एनिमल एक्टिविटीज है, फीलिंग सब प्लेजर है, हमारा ये कंट्रोल करता है, लिम्बिक ब्रेन। तो इस लेवल पे हम लोग एनिमल्स और ह्यूमंस का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। समझ गया? डाउट होने से पूछिएगा। और थर्ड पार्ट लिम्बिक ब्रेन, ये होता है हमारा असली ब्रेन, जिससे ये सॉरी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारा होता है असली ब्रेन।
जैसे हम हाथ ऐसे रखेंगे राइट बिहाइंड योर फॉरहेड, दिस इज आवर इम्पोर्टेंट कॉर्टेक्स। तो ये हो गया हमारा एक ब्रेन में 3 ब्रेन का समावेश। तो अभी ये मेमेलियन ब्रेन का थोड़ा बात करेंगे, लिम्बिक ब्रेन। इसको समझ में आ रहा है ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा है? ठीक है। इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? Very interesting, sir. वेरी इंटरेस्टिंग, गुड। इंटरेस्टिंग होने से आपको सीख के अच्छा लगेगा। अच्छा, कितने लोग ये सोचता है कि आपका मेमोरी थोड़ा कम है या दस कम है, भूल जाते हैं? कितने लोग सोचता है ऐसे? तो बहुत लोग सोचता है, हम भी सोचता था। I was in the same opinion before I came to know about the mechanism of memory. थोड़ा मेमोरी का भी थोड़ा मैकेनिज्म होता है, और मेमोरी मैकेनिज्म जैसे मैंने समझा कि मैं अपने मेमोरी को थोड़ा इम्प्रूव कर पाया, वो भी अगर मैं कर पाया तो आप लोग भी कर पाएंगे। तो मेमोरी के बाद में इसीलिए क्या अभी यहाँ पे थोड़ा उसका भी चर्चा होगा। तो अभी जो लोग सोचते हैं वीक मेमोरी, पहले समझ लीजिए देयर इज नो गुड मेमोरी और बैड मेमोरी, देयर इज ओनली ट्रेन मेमोरी एंड अनट्रेन मेमोरी। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अभी बोल रहा है अभी दुनिया का बेस्ट मेमोरी एक्सपर्ट जिम क्विक इज द फाउंडर ऑफ क्विक लर्निंग कंपनी है उसका। तो वो बोल रहा है कि देयर इज नो गुड मेमोरी और बैड मेमोरी, देयर इज ओनली ट्रेन मेमोरी और अनट्रेन मेमोरी। अभी ये क्यों बोल रहा हूँ? अभी जैसे मैं कुछ टर्म्स यूज कर रहा हूँ तो आप लोगों को लगेगा कि मुश्किल है याद रखने के लिए, है ना? तो जैसे ब्रेन सोचेगा मुश्किल है तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही काम हो जाएगा। तो जैसे आपको ब्रेन को क्या करना है, आसान है। और कुछ चीज क्या होता है, जैसे अभी मैं मेमोरी मैकेनिज्म के बारे में बोला था, तो मेमोरी मैकेनिज्म का पहला बात है कि डिजाइन द इंफॉर्मेशन इन सच ए वे दैट इट कैच योर अटेंशन। मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन आ रहा है इसको ऐसे डिजाइन करना है कि आपका अटेंशन को वो कैच कर सके एंड मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। अब ह्यूमन माइंड का टेस्ट क्या है? ह्यूमन माइंड को क्या अच्छा लगता है? कलर अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, आर्ट अच्छा लगता है और पिक्चर अच्छा लगता है। इसको बोलता है मेमोरी लैंग्वेज भी बोलता है। मतलब इसके ऊपर मेमोरी कुछ समझता नहीं। अब जितना कलर, पिक्चर, आर्ट, म्यूजिक। अभी मान लीजिए जैसे आपने बाहर घूमने के लिए गए, आपको बहुत लोग देखा, चेहरा तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसमें से आपने एक औरत देखा कि जिसका एक लंबी सी पूंछ है, और वो बहुत मतलब अलग सा कपड़ा पहन के रखा है, तो वो याद रहेगा कि नहीं आपको? अब जिंदगी भर नहीं बोलेंगे क्योंकि समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट। तो ऐसा ही हर इंफॉर्मेशन को जैसे हम थोड़ा यूनिक बना देंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे। तो इसको यूनिक कैसे बनाना है? जैसे थोड़ा एक्टिविटी कर लीजिए, हाथ ऐसे आगे लाइए और बोलिए इंफॉर्मेशन combined with emotion creates long-term memory। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? फिर से हाथ नीचे लाइए। इंफॉर्मेशन combined with emotion creates long-term memory। वेरी गुड। अभी जो भी इंफॉर्मेशन है इसके साथ थोड़ा इमोशन डालना है। इमोशन डालने से आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है। जैसे अभी लिम्बिक सिस्टम बोल रहा था, भूख कहाँ लगता है? दिमाग में। हाँ, वो आप कभी नहीं बोलेंगे। अभी इसके साथ इमोशन कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी जैसे जैसे थोड़ा इमोशन इसके साथ डालेंगे वो हमारा लॉन्ग टर्म इसमें आ जाता है, ठीक है। अभी बात करते हैं लिम्बिक ब्रेन का। तो यहाँ पे कुछ जो भी ऑर्गन्स है, क्या क्या है लिम्बिक ब्रेन का पार्ट? पीनियल ग्लैंड, फिर एमिग्डाला,
फिर हाइपोथैलेमस, फिर हिप्पोकैम्पस। ये चीज मिलके होता है हमारा लिम्बिक ब्रेन का ये पार्ट हो गया। फिर से एक बार बता दीजिए। हाँ, that is pineal gland, amygdala, hypothalamus and hippocampus. हिप्पोकैम्पस। So इसमें से हमारा जो हिप्पोकैम्पस, ये जो ऑर्गन है, इस ऑर्गन इज हाईली रिलेटेड टू आवर मेमोरी फॉर्मेशन। जो भी मेमोरी का काम होता है यहाँ पे होता है। हाँ, ये हमारा हार्ड डिस्क ब्रेन का, जैसे कंप्यूटर में मेमोरी कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क पे, तो ये हमारा हार्ड डिस्क समझ लीजिए, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, थोड़ा एक बार और बता देते हैं। रिसेंटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था, तो उस रिसर्च में ये पता चला कि 8 weeks of continuous meditation can increase the size of your hippocampus. बिना रुके हुए आप 8 हफ्ते मेडिटेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका साइज बढ़ जाता है। ये सब एविडेंस बेस्ड प्रूफ है। मतलब ऐसे आप बोलने से, मेडिटेशन करने से क्या फायदा है, मैं स्मृति मेमोरी बढ़ता है, ऐसे बोलने का बात है, लेकिन इसका एविडेंस भी अभी सामने आ गया कि कंटिन्यू अगर आप 8 हफ्ते मेडिटेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, आपका हिप्पोकैम्पस का साइज इंक्रीज होगा। इसका साइज इंक्रीज होने से मेमोरी बढ़ेगा। ठीक है, क्या नाम है इसका, हिप्पोकैम्पस। अब हिप्पोकैम्पस को याद करने के लिए, जैसे आप कभी जू गए हैं तो हिप्पोपोटामस देखा है, हाँ ठीक है, तो बड़ा सा कैंपस है, वहाँ पे एक हिप्पोपोटामस बैठा हुआ है। आपका ब्रेन बड़ा कैंपस है, या इसके अंदर क्या बैठा हुआ है, हिप्पोपोटामस। तो हिप्पोपोटामस से आपको बड़ा कैंपस यहाँ बैठा हुआ था, हिप्पोकैम्पस याद हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको इमोशन डाल दीजिए, वो कभी भूलेगा नहीं। हाइपोथैलेमस, तो ये है आपका बॉडी का सिक्योरिटी ऑफिसर, सब काम आपका ये ऑर्गन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। अभी कैसे कंट्रोल करेगा, अभी आपको समझाएंगे। एमिग्डाला, ये आपका ब्रेन में 2 सेंसर है। अब बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, कौन पकड़ता है, ये एमिग्डाला। आप अभी जो सुन रहे हैं, हाँ, जो आपको पहले कौन इसको पकड़ रहा है, आपका एमिग्डाला। अब किसी किसी को नींद भी आ रहा है, तो अभी यहाँ पे एक मूवी चालू हो जाने से सबका नींद भाग जाता है, क्योंकि एमिग्डाला वहाँ पे इंटरेस्ट है। हाँ? कभी ऐसा देखा है आपने, पैसा गिनते गिनते आदमी को सोना नहीं छूटेगा। इंटरेस्ट है ना, कभी मतलब गिनते 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 अपना पैसा होना चाहिए। तो हिसाब का एम्प्लॉय होने से उसको नींद आएगा, लेकिन दूसरे का अपना होने से कभी नींद नहीं आएगा। जो भी हो, यहाँ पे आपको समझना है, जो एमिग्डाला है वो हर चीज को पकड़ता है। आपका जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, एमिग्डाला। अब एमिग्डाला इसको क्या करेगा, एनालाइज। क्या एनालाइज करेगा, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर एमिग्डाला ने समझ लिया कि ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन, तो उसको वो समझता है एनिमी, दुश्मन। तो जैसे दुश्मन समझेगा, तो एमिग्डाला आपके हाइपोथैलेमस पे एक सिग्नल भेज देगा, एनिमी घुस गया, दुश्मन आ रहा है, अभी इसको भगाना है। तो यहाँ पे आपका ये हाइपोथैलेमस कैसे काम कर रहा है, आपका बॉडी का सिक्योरिटी ऑफिसर। तो अभी हाइपोथैलेमस फिर दूसरे ग्लैंड को सिग्नल देगा। अभी इसका भी पूरा सिस्टम है, वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले इसको थोड़ा ऊपर समझ लीजिए। ये हो गया हमारा लिम्बिक ब्रेन का पार्ट। क्या क्या हो गया, पिनियल ग्लैंड, एमिग्डाला, हाइपोथैलेमस एंड हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस क्या काम करता है, मेमोरी फॉर्मेशन।
हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? बॉडी का सिक्योरिटी ऑफिसर। हाँ, सिक्योरिटी ऑफिसर बॉडी का बहुत जो भी हो, मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन जाएगा, ये एक्शन लेगा। ठीक है। एमिग्डाला क्या काम करता है? सेंसर। जो भी बाहर से सिग्नल आएगा पहले कौन पकड़ेगा? एमिग्डाला पकड़ेगा। फिर पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड बोलता है आपका बॉडी का जो जितना भी ग्लैंड है उसका मैनेजर है, ये सबको कंट्रोल करता है, मैनेजर। ठीक है। अब ये हो गया हमारा मैमेलियन ब्रेन। ये सबको नींद, अभी थोड़ा नींद को भगाएंगे। आपको ये करना है, 1 2 अभी थोड़ा रिसर्च हुआ बॉडी। अच्छा, जैसे आपने ताली बजाया, इस पे तो काम हो गया, हमारा ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ गया। तो हाथ में क्या होता है? हाथ और पाँव में ये सब नर्व एंडिंग पॉइंट, जितना नर्व होता है वहाँ पे एंडिंग होता है। जैसे ताली बजाया जोर जोर से, यहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया, यहाँ से फिर ब्रेन में फ्लो चला गया। अभी हम सब जाते हैं हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब आप इमेजिन कीजिए एक मतलब सीड ऑफ मस्टर्ड, इतना सा होगा, इतना सा होगा, या एक बाली का कण, इतना ही होगा ना, एक डॉट के जैसा। अब ये जो डॉट है, अब इसको आप और जूम करके देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? एक्चुअली ये डॉट क्या है? ब्रेन का एक हिस्सा है, और इसके अंदर क्या है? बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक साथ कनेक्टेड है। और इसी डॉट को हम बोलते हैं, एक्चुअली इसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं, टाइनी पार्ट ऑफ योर ब्रेन। मतलब अभी ये समझना है आपको, जिससे आपको ये इतना सा डॉट, सिर्फ एक डॉट, ये डॉट एक्चुअली क्या हो गया? टाइनी पार्ट ऑफ योर ब्रेन व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। इसके अंदर क्या क्या है? बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स बोले तो जो हमारा ब्रेन सेल है उसको क्या बोलता है? न्यूरॉन। ब्रेन सेल्स, जो ब्रेन का जो सेल्स है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। तो इस डॉट में अंदर कितना न्यूरॉन्स है? मिलियंस ऑफ मिलियंस न्यूरॉन्स है। अब ये जो न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल इस तरफ का है, मतलब ऐसे इसका पूज होता है, आगे भी ऐसे से एंटेना रहता है, पीछे भी एंटेना है, फिर ये से कनेक्ट होता है, इससे ऐसे एक न्यूरॉन्स और 10,000 to 1 लाख दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होता है। मतलब न्यूरॉन आपस में बात कर रहे हैं। वे मान लीजिए ये आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग सब एक एक न्यूरॉन्स, अब आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब जितना आपका जो ब्रेन का सेल्स में न्यूरॉन्स का कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा, उतना ही हमारा ब्रेन का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। ठीक है। अब न्यूरॉन्स जो न्यूरॉन जो कनेक्ट होता है, दो न्यूरॉन्स कैसे मिलता है, उसको बोलता है न्यूरॉन सिनाप्टिक कनेक्शन। हाँ, उसको क्या बोलते हैं?
दो न्यूरॉन आके ऐसे जैसे कनेक्ट होता है, इसको बोलता है न्यूरॉन सिनाप्टिक कनेक्शन। अब जितना न्यूरॉन्स का कनेक्शन होगा उतना हमारा ब्रेन का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, ठीक है। और हर समय एक ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है वो क्या होता है, फायरिंग होते रहता है। अच्छा, अभी जैसे हमने सिर्फ एक डॉट के बारे में बोला, सब एक डॉट में इतना मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, और ये सब ब्रेन के अंदर अगेन मिलियंस ऑफ डॉट्स है, मतलब कितना न्यूरॉन्स होगा, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होगा। अब बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होने से उसका कनेक्शन कितना होगा, ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शन, क्योंकि एक न्यूरॉन एक 10,000 to 1 लाख सारा न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होता है, तो ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोगों का न्यूरॉन सिनाप्टिक कनेक्शन जो न्यूरॉन्स के बीच में से कनेक्ट होता है, जितना न्यूरॉन्स का कनेक्शन होगा उतना हमारा ब्रेन का एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और ये न्यूरॉन्स हर समय क्या होता है, फायर होते रहता है। फायर मतलब स्पार्क होता रहता है ब्रेन का न्यूरॉन्स पे हर समय। आपने कुछ देखा, आपका कुछ इच्छा फायर हो गया, कुछ सुना, न्यूरॉन्स का क्या हो रहा है, फायरिंग हो रहा है। मन में कोई थॉट्स आ रहा है, न्यूरॉन्स क्या हो रहा है, फायर हो रहा है। अब जितना भी न्यूरॉन्स का फायर होता है, न्यूरॉन्स फायर मोर, न्यूरॉन्स वायर मोर। हाँ, न्यूरॉन्स फायर मोर, न्यूरॉन्स वायर मोर। अभी कुछ टेक्निक्स जैसे एडवर्टाइज कंपनी यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए एक गाड़ी का एडवर्टाइज यहाँ पे दे रहा है, एक कार का एडवर्टाइज, बड़ा सा होर्डिंग गाड़ी का, फिर इसके सामने कौन खड़ा है, एक लड़की, एक मॉडल खड़ा है, वो भी कम कपड़े पहनते हुए। तो वहाँ पे कंपनी जानता है कि मतलब यहाँ पे इस लड़की को देखने से मैक्सिमम मेल्स का ह्यूमन का ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स ऑलरेडी फायर होते ही जाएगा। 50% न्यूरॉन्स फायर हो गया, बाकी 50% ये गाड़ी का काम है। मतलब वही कुछ जैसे फंडामेंटल सब यूज करता है। जैसे पेन का भी एडवर्टाइजमेंट देना है तो वहाँ पे क्या यूज करता है, एक मॉडल। मतलब इसके साथ अब कनेक्ट फायरिंग का कनेक्शन पहले से है ही। तो मतलब जितना न्यूरॉन्स का फायर होगा, न्यूरॉन्स फायर मोर, न्यूरॉन्स वायर मोर। जितना न्यूरॉन्स वायर होते जाएगा उतना आपका हर चीज दिमाग में भेज जाएगा, रुक जाएगा। और न्यूरॉन जितना वायर होगा उतना आपका कनेक्शन जितना ज़्यादा होगा, और जितना भी कनेक्शन को पकड़ के रखना है ना आपका यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, अभी थोड़ा रेस्ट लेंगे।